हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। दिया गया व्यंजक है 4x + 2 गुणे 4 - 3x, यानी इसको कैसे गुणा करना है अगर दो व्यंजक दिए गए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी अगर x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x के पावर 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है और 1 है जुड़ करके 2 बन जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 और गुणे 2 है तो इसका पावर भी 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर x² गुणे x दे दिया हो, तब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो x के पावर 3 हो जाता है। तो इस तरीके से नोट करके रखना होगा आपके माइंड में कि क्या और कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला और इसको हल करते हैं। 4x + 2 गुणे 4 - 3x इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 4x में 4 से। ठीक, आप जैसे गुणा करते होंगे सिंपली, जैसे दिया गया है 4, जैसे 43 में 12 से गुणा करना होता है तो आप करते हैं पहले 2 से गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर उसके बाद हम लोग 1 से करते हैं, 1 3 3, फिर उसके बाद 1 4 4, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, पूरी उस तरीके से अरेंज कर देते हैं। 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 4 1 5, इस तरीके से अब हम हल करते हैं इस तरीके से गुणा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर पहले से दोनों में गुणा करना होगा, फिर उसके बाद दूसरा से, फिर दोनों में गुणा करना होगा। इसी तरीके से करना है, जिस तरीके से 2 से इन दोनों में गुणा करते थे और लिख देते थे, उसी तरीके से पहले वाले में से इन दोनों में गुणा करेंगे और लिख देंगे। फिर उसके बाद बीच में जोड़ दिया है तो जोड़ लिखेंगे, माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे और फिर उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो 4x में किससे गुणा करना है, 4 - 3x से। तो करेंगे सबसे पहले इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। तो यहाँ पर 16 और x बचा है तो x के साथ यहाँ पर गुणा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचेगा, 4 तियाई 12। फिर उसके बाद x और x से भी तो मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बस केवल 4 और 4 से मल्टीप्लाई था और x में कोई x नहीं था, इसलिए यहाँ पर x उतार दिए थे। लेकिन इस वाले केस में 4x और 3x के केस में x भी है और नंबर भी है, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया था कि x अगर के पावर 1 है गुणे x के पावर 1 है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x के पावर 2 हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इतना रहने देते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे पहले 4 में, तो 2 चौके 8। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x में, तो 2 3 का हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और x दिया है तो x के x यहीं पर रहेगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 6x है। देखिए दोनों का चर सेम है, x और x दोनों सेम है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 16x और यहाँ पर माइनस दिया है तो घटा देंगे। तो 16x - 6x को एक साथ रखेंगे और फिर उसके बाद -12x² यहाँ पर लिखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर 8 लिख देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10x, 16 में से 6 जाता है तो 10 बचता है। उसी तरीके से यहाँ पर -12x² + 8। अब इसको अरेंज करेंगे एक सिस्टम में, तो 12x² है तो -12x² एक तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस में है प्लस 10x, अगर कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, तो इसका मतलब कि इसको प्लस मानते हैं, इसीलिए -12x² के बाद प्लस 10x लिखाएगा और उसके बाद यहाँ पर 8। तो इस तरीके से आप हल निकाल सकते हैं, किसी भी व्यंजक का गुणा आप कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपल एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दिया गया हो 4x + 3y - 2, इस तरीके से दिया हो और गुणा करना हो 3x + 2 में, तो आप क्या करेंगे, तो ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला में से गुणा ना करके छोटे से बड़े वाले में गुणा कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटा यहाँ पर ये वाला है, जैसे 2 पद है यहाँ पर 1 और 2, लेकिन यहाँ पर 3 में गुणा करना है।
तो सिंपली आप छोटे से बड़े में गुणा कीजिए। यहाँ पर 3x है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 4x में गुणा करेंगे, 3x से गुणा करेंगे 4x में, 3 चौके 12x, लेकिन x के और x से गुणा करोगा तो यहाँ पर 12x² बन जाएगा। उसी तरीके से अब 3x मल्टीप्लाई करना है इसमें, पहला नंबर तो यहाँ से गुणा हो गया, फिर दूसरा नंबर में गुणा करना है, फिर तीसरा नंबर में गुणा करना है। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3y में तो क्या हो जाएगा, 3 के 9, लेकिन x और x दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये x और y दोनों एक साथ उतर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस होगा कि माइनस, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरे नंबर में गुणा करना है तो 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 3 के साथ x से मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर 6 के साथ भी x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए पहले वाला काम यहाँ पर क्लियर कर लिया, और उसके बाद अब 2 से गुणा करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों में। तो पहले हम पहले वाले से गुणा करेंगे, 2 है, 4 से यहाँ पर 4x में गुणा करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमको, 2 चौका 8x, 2 चौका 8x मिलेगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो प्लस 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 हो गया, 2 चौका 8x हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6, 6 और y हो जाएगा, क्योंकि 3y यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 2 तिया 6 होगा, तो यहाँ पर y भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसको हल करेंगे बढ़िया से कि x² वाला देखेंगे, कहीं x² वाला तो नहीं है, x² यहाँ पर है और कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर xy है और कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, तो इसको सिंपली उतार देंगे इसी तरीके से, 12x² प्लस 9xy, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब क्या, इन दोनों में घटाना है हमको। तो इन दोनों में घटाना है तो हमें क्या करना होगा, 8 में से 6 हो जाएगा 2x लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, ये ध्यान देने वाली बात है, 8 यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस 6y माइनस 4 दिया हुआ है, 6y यहाँ पर कोई भी ऐसा y नहीं है, यहाँ पर xy दोनों है, लेकिन हमको केवल y देखना है, तो y तो केवल किसी में भी नहीं है, इसीलिए इसको वैसे ही उतार देंगे। फिर -4, और यहाँ पर अरेंज कर देंगे उसी तरीके से सिंपली, सबसे पहले 12x² लिख देंगे, फिर प्लस 2x लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस 9xy लिख देंगे, प्लस 6y माइनस 4। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर गुणा करने में फिर भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।